हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए, झाड़ू का आप लोग को प्रयोग बताते हैं कि धनतेरस में झाड़ू किस तरह लाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, ताकि उसका जो सकारात्मक परिणाम है वो आपको प्राप्त हो सके। देखिए, झाड़ू तो एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे झाड़ू लाए हैं तो झाड़ू में कोई वैसी चीज़ नहीं कि जो आपको लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। इसका आपको जब आप झाड़ू की शुद्धिकरण करते हैं और इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को भरते हैं, तब ये आपके घर में जो है धन और समृद्धि दोनों लाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू घर में लाएंगे तो इसको ला के आपको रख देना है। झाड़ू लाने के बाद थोड़ा सा इस पर गंगा जल आप छिड़केंगे, क्योंकि देखिए, बाहर से आप जब चीज़ें लाते हैं ना, तो चीज़ों के साथ साथ बहुत चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उस सामान के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं। और ये झाड़ू आप पूजा के लिए ला रहे हैं, मतलब अपने घर की सुख समृद्धि के लिए ला रहे हैं। धनतेरस के दिन ला रहे हैं, मतलब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप झाड़ू ला रहे हैं। जो दैनिक चीज़ें होती हैं, जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हम लोग की होती हैं, उसी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो झाड़ू देखिए, शीतला जो माता थी उनके हाथ में क्या था? झाड़ू था। आप कभी भी शीतला माता की फोटो देखिए या तो उनकी कहानी सुनिए, तो आप उनके हाथ में झाड़ू पाएंगे। ठीक है। तो झाड़ू जो होता है, हमारे घर से जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको दूर करता है। जो हम लोग सुबह झाड़ू लगाते हैं सुबह के टाइम में, तो जो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको दूर करता है। साथ साथ वो दरिद्रता को भी हमारे घर से निकालता है। इसलिए जब धनतेरस के दिन आप झाड़ू लेके आएँ तो उसको पहले आप उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, झाड़ू का प्रयोग कैसे करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। धनतेरस के दिन आप झाड़ू लाएं, जहाँ पे आपको अपनी पूजा करना है, मतलब दीपावली की पूजा आपको जहाँ करना है, उस झाड़ू से हल्का सा आप झाड़ू लगा दीजिए और उस झाड़ू को फिर हल्का सा गंगा जल छिड़क के एक किनारे रख दीजिए। जिस समय आप लक्ष्मी पूजन करने बैठिए, ठीक है, जब माँ की चौकी आप सजा लीजिए, कलश रख लीजिए, दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, अपनी सारी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको झाड़ू की पूजा करना। झाड़ू की पूजा आप कैसे करेंगे? झाड़ू पे थोड़ा थोड़ा सा आप जल छिड़केंगे। जल के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा कुमकुम लगाना है। जो जिसको पकड़ के हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाना है। थोड़ा सा अक्षत छिड़कना है। ये आपको झाड़ू कहाँ रखना है ये भी जान लीजिए। झाड़ू जब आप पूजा करने बैठे तो अपने दाएं साइड, जो आपका दाएं साइड है, वो चौकी से थोड़ा सा दूर आप रखिएगा। झाड़ू माँ के पास मत रखिएगा, आपको दूर रखना है। लेकिन जब आप पूजा करने बैठे, आपका मुख अगर पूरब की तरफ है, तो जहाँ आपका दायां हाथ जाता है जिस तरफ, उधर आपको झाड़ू रखना है। उसके बाद आपको जल छिड़कना है, कुमकुम लगाना है और अच्छा छिड़कना है। और कल्पना करना है कि मेरे घर से जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इस झाड़ू द्वारा हे माता रानी ये दूर हो जाएं और हमारे घर में किसी तरह की कोई भी बुरी आत्मा, चाहे बुरी नज़र, हमारे घर में प्रवेश न करे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक कलावा लेना है। कलावा को क्या करना है, देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करते 5 या 7 बार आपको जो मुठिया होती है जिसको पकड़ के आप झाड़ू लगाते हैं, उस मुठिया पे 5 या 7 बार लपेटेंगे और 3 गांठ लगाएंगे। उसमें 3 गांठ आपको लगाना है। 3 गांठ लगा के फिर उस झाड़ू को आप ऐसा ही रहने देंगे रात भर, उसको फिर आप नहीं छुएंगे। फिर उसको क्या, जब आप माता की पूजा कर लीजिए, दीपावली पूजा कर लीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, जब आप चौकी हटाएंगे तभी उस झाड़ू को भी हटाएंगे, नहीं तो झाड़ू रहने देंगे। क्योंकि देखिए, इस समय जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो 25 तारीख को आपकी माता की चौकी नहीं हटेगी। जब माता की चौकी नहीं हटेगी तो झाड़ू भी वहाँ से नहीं हटेगा। आप झाड़ू वहीं रहने दीजिए। जब माता की चौकी आप हटाइए, माता जी को जहाँ स्थान देना है दीजिए। उसके बाद उस झाड़ू से अपने घर में फिर झाड़ू लगाइए। यकीन मानिए, इस तरह अगर आप झाड़ू का प्रयोग करते हैं धनतेरस से लेकर दीपावली तक, यकीन मानिए कि ये झाड़ू आपको शुभ परिणाम ही देता है।
धनतेरस में लोग कहते हैं झाड़ू खरीद के ला, अरे खरीद के लाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आप झाड़ू झाड़ू तो एक नॉर्मल चीज़ है। झाड़ू खरीद के लाने के बाद झाड़ू का प्रयोग किस तरह करना है ये आपको आना चाहिए। इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तब आपको जो झाड़ू है वो आपको शुभ फल देगा। कोई भी हम लोग देखिए मूर्ति लेके आते हैं, मूर्ति में क्या है, मिट्टी की मूर्ति गणेश लक्ष्मी की लेके आते हैं, वो तो मूर्ति होती है, मिट्टी होती है, उसमें माँ थोड़ी न होती। लेकिन जब हम उसमें घर में लाते हैं, उसमें गंगा जल छिड़कते हैं, माता जी की शुद्धिकरण करते हैं, फिर माता जी को आह्वान करते हैं, फिर कलश रखते हैं, फिर सभी देवी देवता को बुलाते हैं। उसी तरह जब आप झाड़ू की पूजा करते हैं तो उस समय उस झाड़ू के रूप में माँ शीतला वहाँ आपके घर में आती हैं। माँ शीतला का आना बहुत ही शुभ होता है दीपावली में। इसीलिए लोग कहते हैं दीपावली के दिन झाड़ू खरीदो, दीपावली के दिन झाड़ू खरीदो। लेकिन झाड़ू क्यों खरीदो ये नहीं कोई बताएगा। झाड़ू में जब आप झाड़ू की पूजा आप नहीं कर रहे हैं, आप तो शीतला माता की पूजा कर रहे हैं। वहाँ शीतला माँ बैठी हुई हैं। जब आप झाड़ू पे कुमकुम लगाते हैं, अच्छा छिड़कते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दीप दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, आप झाड़ू को नहीं दिखा रहे हैं, वो आप शीतला माता को दिखाते हैं। क्योंकि शीतला, जैसे मान लीजिए जिस चीज़ का, मान लीजिए कि विष्णु जी के हाथ में क्या है, सुदर्शन चक्र है। सभी देवी देवता के अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं, वैसे ही शीतला माँ के हाथ में झाड़ू है। इसीलिए धनतेरस में झाड़ू का महत्व बताया गया है। अगर आप इस तरह झाड़ू का प्रयोग करेंगे तो ये समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको माँ शीतला का भी आशीर्वाद आपके घर में बना रहेगा। और जहाँ माँ शीतला का आशीर्वाद होता है, यकीन मानिए वहाँ पे कोई बीमारी नहीं आती, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती, वहाँ पे कोई जादू टोना असर नहीं करता, वहाँ पे किसी का नज़र दोष आपके घर में नहीं लग सकता। इसीलिए शीतला माँ की ही पूजा की जाती है। वो झाड़ू की पूजा आप नहीं करते हैं, वो शीतला माँ की आप पूजा करते हैं। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि आप झाड़ू की पूजा कर रहे हैं। हाँ, झाड़ू जरूर है, लेकिन उस झाड़ू के रूप में माँ शीतला वहाँ पे हैं। तो इस तरह आप लोग को दीपावली में झाड़ू का, जो धनतेरस के दिन आप झाड़ू लाएंगे, तो इस तरह आपको उसकी शुद्धिकरण करके पूजा करना है। और पूजा करते समय झाड़ू का, शीतला माँ का ध्यान आप लोग जरूर करिएगा। क्योंकि शीतला माँ का जब आप ध्यान करेंगे तो यकीन मानिए कि शीतला माँ का ही उस झाड़ू में वास होता है। तो इसलिए उसको एक झाड़ू एक साधारण वस्तु मत समझिए। उस दिन समझिए कि इधर माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, इधर हम अपनी शीतला माँ की पूजा कर रहे हैं। शीतला माँ को हमेशा दाएं साइड स्थान दिया जाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने घर में जब दीपावली पूजा में जब झाड़ू पूजा करेंगे तो आप उसको दाएं साइड में उस झाड़ू को स्थान देंगे। लाल धागा इसलिए बांधने के लिए आपको कह रहे हैं क्योंकि सभी देवी को लाल कलर बहुत पसंद है, इसीलिए लाल सूत्र बांधने को कह रहे हैं। उनको वो उप वस्त्र देने की हमने यहाँ पे बात आपको बताई है। वो होता है कि माँ को हम उप वस्त्र दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग पूजा करिए। यकीन मानिए कि आपकी दीपावली पूजा बहुत ही पूर्ण होगी, बहुत ही इसमें आपको आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में अगर कोई नज़र दोष बाधा है वो भी दूर हो जाएगी। कोई आपकी समस्याएं हैं, बहुत दिन से आपकी समस्याएं चल आ रही हैं, वो भी दो। क्योंकि शीतला माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। शीतला माँ की आपने अगर कहानी सुनी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा शीतला माँ कितनी ही महान हैं। तो उस माँ को भी आप लोग प्रणाम करिए और झाड़ू की इस तरह पूजा करिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो शेयर और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आप सभी लोगों को आगामी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी।